मंच पे आगे बैठे। हम हर बार प्रयास करेंगे कि बदल बदल के अलग अलग बूथ अध्यक्षों को मंच पे सम्मान दिया जाए। आज भारत की हम 80वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ पे जा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी हमारे आदरणीय जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हमारी देश की अक्षुण्णता और हमारे देश की विराटता का स्वरूप है। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मैं आज यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक छोटी सी बात के लिए आया हूँ। परसों हमारे वहाँ तिरंगा यात्रा हुई थी। तो मैं तिरंगा यात्रा से इधर को आ रहा था, तो मैं स्कूटी से आ रहा था। मेरे कान में एक छोटी सी 15 अगस्त की रिहर्सल कर रहे थे कुछ बच्चे, उसकी आवाज पड़ी कि बेटी हमें आजादी बिना खड़ के बिना ढाल। केवल इतनी सी आवाज पड़ी, फिर मेरी स्कूटी वहां से आगे निकल गई। तो क्या होता है, कोई गाना आपको हमेशा याद होता है तो फिर उसके अगले बोल अपने आप ही आपके मुंह से निकल जाते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये मेरे मन में एक गाना आया, गाना आकर के फिर मैं यहाँ पे आया और कार्यक्रम में लग गया और ये विचार मेरे से चला गया। इस विचार के बाद फिर मैं कल बिंदुखत्ता गया था। जब मैं बिंदुखत्ता गया तो बिंदुखत्ता से वापस आ रहा था। वापस आते वक्त मैंने देखा कुछ पूर्व सैनिक हमारे शहीद स्मारक पर सफाई कर रहे थे। सफाई करते वक्त उसमें से एक पूर्व सैनिक हमारी बंदूक को और जो उसके ऊपर हेलमेट लगा होता है उनको सफाई कर रहा था। तो मेरे मन में एक अचानक ख्याल आया कि मैंने कल गाना सुना था, उसी वक्त मुझे वो गाना दोबारा से वापस आ गया कि देती हमें आजादी बिना खड़ के बिना ढाल। मैंने कहा यार कैसी आजादी, अगर खड़ के बिना ढाल के बिना आजादी मिली तो ये जो लाखों लोग केवल खाली आजादी को बचाने के लिए अपने प्राण दे रहे हैं, वो कैसी आजादी थी। मैंने कहा दुनिया भर के इस खड़ के बिना ढाल की आजादी को बचाने के लिए दुनिया भर के तमाम ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब कुछ बनाने के बाद भी हम लोगों का बड़ा बेहाल है। तो मैंने कहा यार क्या थी आजादी है। तो मैं कभी कभार थोड़ा बहुत लिखता हूँ और आजकल तो बड़ा अच्छा है लिखने के लिए, आपके पास AI उपलब्ध है, आप अपने लिखे हुए को और अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने उसमें 2-4 शब्द लिखे हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान दी, यही दिया मान और यही सम्मान भी। मगर आजकल आप देख रहे होंगे कि हर कोई आजादी मांग रहा है। स्थिति तो ऐसी है कि लोग बोल रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा बोलते हैं तो बड़ा जी खोलता है। तो उसके बाद मैंने कुछ शब्द लिखे कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान दी, यही मान दिया, यही सम्मान भी। पर जब कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में चाहे कोलाहलों का खोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, तब भी क्या महबूबा के दुपट्टे में गए? अरे युद्ध लड़ने पड़ गया तो क्या अहिंसा करोगे? मेरे को ये ख्याल आया, मैंने कहा यार खाली अहिंसा से तो आजादी नहीं मिली, और अगर अहिंसा से आजादी मिली तो उसके बाद मैंने कुछ लाइनें और लिखी। फिर उसके बाद में AI से और अच्छा किया कि हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मन को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हमें हाथियों से कुचला दबाया जा रहा था, हमें बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस कालखंड में भी राणा शिवाजी और बाजी जैसे लोग आते नहीं तो क्या करते? अरे तुम ही बतलाओ, स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष और बिस्मिल जैसे लोग लड़ते नहीं तो क्या करते? आजादी हमें ऐसे मिली है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।